हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एपीएस सर्टिफिकेट है वो डिले क्यों हो रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है और उनका एपीएस सर्टिफिकेट जो है अभी तक उनका पेमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या फिर उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट्स का, तो वो डिले क्यों हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मेरा प्रोफाइल था, मेरा एपीएस कैसे आया। ठीक है, मेरी ईमेल पे अगर मैं जाता हूँ तो आप ये देखिए कि मेरा जो एपीएस सर्टिफिकेट का कंफर्मेशन है, अकाउंट का कंफर्मेशन 12 अक्टूबर को हुआ था ये। ठीक है ना, 12 अक्टूबर को मेरा कंफर्मेशन हुआ था और उसके बाद मेरा जो है प्रोसेस कंप्लीट कब हुआ था, 19 दिसंबर को। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक और ईमेल दिखाता हूँ एपीएस से। ये दूसरी ईमेल है एपीएस से। तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिसिंग थे, उनके लिए मुझे कहा गया था कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करो और उसके बाद ही आपका जो है वेरिफिकेशन हो सकेगा। और इसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि अपनी यूनिवर्सिटी को बोलो हमारा ईमेल का रिप्लाई देने के लिए। तो ये देखिए 7 दिसंबर को मैंने उनको ये ईमेल किया था। ठीक है, और इस ईमेल के बाद इन्होंने मुझे ये देखिए 19 दिसंबर को इन्होंने मुझे ईमेल किया था कि आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो 12 अक्टूबर को मेरा अकाउंट एक्टिवेटेड हुआ था और इसका पेमेंट कंफर्मेशन मुझे देखने दो। मैं पेमेंट कंफर्मेशन का भी आपको शो करता हूँ कि मेरा पेमेंट कंफर्मेशन कब हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए मैंने 12 अक्टूबर को पेमेंट किया था और 20 अक्टूबर को जो है मेरा पेमेंट इन्होंने अप्रूव कर दिया था। ठीक है, तो 20 अक्टूबर को मेरा पेमेंट अप्रूव हुआ। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली 45 to 50 डेज लगे मेरे इसके होने के बाद। ठीक है ना, ऑलमोस्ट ये लगा लो कि 2 मंथ्स लगे हैं मेरे। पेमेंट कंफर्मेशन मेरा अक्टूबर 20 को हुआ है और मेरा जो सर्टिफिकेट इन्होंने वेरीफाइड करके इशू किया है वो आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ माई पेमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपका पेमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो उसमें, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि क्रोनोलॉजिकली आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजने हैं और उसके बाद एक ईमेल आपको ड्रॉप करना है एपीएस को अपनी पूरी डिटेल्स के साथ कि ये मेरा जो है यूनिक आईडी नंबर है। ठीक है, और उसके बाद आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच भी कर सकते हो अपनी ईमेल में। सपोज करो कि अगर आपको ये लग रहा है कि उनके पास ईमेल पहुंची है कि नहीं, तो आपका डबल कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं प्लस योर पेमेंट स्लिप, ठीक है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस ईमेल एड्रेस पे उन्हें सेंड कर सकते हैं। ये देखो कि मैंने उसके बाद इनको ईमेल भी किया था आफ्टर 1 मंथ, लेकिन मुझे भी ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, मैंने लिखा था कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि मेरा एप्लीकेशन स्टेटस बताइए, लेकिन आपको कोई भी एप्लीकेशन स्टेटस नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आपको कोई इनसे रिप्लाई नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ओवरलोड फाइल्स हैं। ठीक है, अगर आप इनके ऑफिस भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और राइट, कि अगर आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये मेरी तरफ से एक आपको सुजेशन है क्योंकि इससे आपका प्रोसेस जो है वो थोड़ा बूस्टअप हो सकता है। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स एपीएस को सेंड किए हैं हार्ड कॉपी, उनको स्कैन करके एक ईमेल लिख के आप उनको सेंड कर सकते हो कि क्रोनोलॉजिकली ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये यूनिवर्सिटी से मैंने ये एजुकेशन, जो भी आपका बैकग्राउंड है, ठीक है, आपके जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आपने सेंड किए हैं उनके बारे में आप एक पूरा डिटेल एक चेकलिस्ट बना के सेंड कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, एवरीथिंग रहेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स सेंड कर रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना पेमेंट स्लिप वहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपका पेमेंट वेरीफाई में भी इसीलिए नहीं हो रहा। अगर आपने वो भी किया है, आपने पेमेंट स्लिप भी सेंड किया है, तो आप क्या कर सकते हो, एक ईमेल में, ठीक है, आप एक ईमेल लिखो, कंपोज 1 ईमेल। तो उसमें क्या है, इस ईमेल एड्रेस पे आपको सेंड करना है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने उनको सेंड किए हैं उनकी स्कैन कॉपी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी उनकी सेंड करनी है और आपने बताना है कि इस डेट को मैंने जो है आपको पार्सल भेजा था और इस डेट को मेरा पार्सल रिसीव हुआ था। तो प्लीज़ मेरी फाइल का जो है, मुझे अभी तक पेमेंट कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो मेरी फाइल का मुझे पेमेंट कंफर्मेशन चाहिए। ऑलराइट, आपका पेमेंट कंफर्मेशन हो जाएगा तो उसमें भी मे बी आपको ईमेल नहीं आएगा कि वी विल डू इट, मे बी वो डायरेक्ट आपको ऐसा एक ईमेल आएगा कि आपका जो है पेमेंट जो है वो मैच हो गया है। ठीक है,
क्योंकि उनके पास जब ऑलरेडी पेमेंट चला जाता है वो मैच करते हैं आपका जो रेफरेंस नंबर होता है आपके पेमेंट रिसीट पे। ऑलराइट, तो ये आपका पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स में कुछ भी नहीं दिखाता, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो, मैं भी जब पेमेंट में जा रहा हूँ तो इसमें क्या दिखा रहा है, यू हैव नॉट मेड एनी पेमेंट ट्रांजैक्शन। लेकिन मेरा तो सर्टिफिकेट आ गया है, मेरा पेमेंट तो हो गया है, तो मेरा पेमेंट दिखाएगा कहाँ पे? आप एप्लीकेशन डाउनलोड में जाओ, जब आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस में आ जाएगा ना, जब इसको डाउनलोड आप वेरीफाइड फाइल करोगे तो ये देखिए यहाँ पे ये पेड आ गया है, ये वेरीफाइड आ गया है। ठीक है, ये पेड आ गया, ये वेरीफाइड आ गया, ये एपीएस की वेबसाइट है दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब आपका प्रोसेस डन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा, इनका सिस्टम अभी अपग्रेड नहीं हुआ है जिससे आपका पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आपका पेमेंट हिस्ट्री नहीं आएगा। ऑलराइट, और आपका इनबॉक्स में भी जो है, जब आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो जाएगा, ये आपको ओनली जनरल ईमेल्स आएंगी, क्योंकि जो भी ईमेल आप सेंड करते हो एपीएस को, जब उनके सिस्टम में ये ईमेल पहुंच जाता है तो यहाँ पे आपको खाली ऐसा मैसेज आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, थैंक यू फॉर योर सबमिशन। तो ये बहुत दो ईमेल्स हैं जो मैंने इनको सेंड किए थे कि मैं फॉलो अप करना चाहता हूँ मेरी फाइल के साथ। ऑलराइट, और दूसरा, ये तो पहला रीज़न हो गया आपका पेमेंट डिटेल्स का कि अगर आपका पेमेंट कंफर्मेशन नहीं आया। दूसरा ये है कि आपका एपीएस सर्टिफिकेट डिले क्यों हो रहा है, तो उसमें दो चांसेस हो सकते हैं, ओनली दो रीजंस हो सकते हैं, सॉरी। अगर आपका पेमेंट कंफर्मेशन आ गया है और आपका एपीएस सर्टिफिकेट अभी नहीं आया तो अप टू 60 डेज लग सकते हैं। आपका पेमेंट कंफर्मेशन के बाद अप टू 60 डेज लग सकते हैं आपका एपीएस सर्टिफिकेट इशू होने में। ऑलराइट, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जब आपका पेमेंट कंफर्मेशन आ जाता है, आपने एक फॉलो अप ईमेल कैसे सेंड करना है उनको। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फॉलो अप ईमेल। तो फॉलो अप ईमेल में आप क्या करोगे, ठीक है, सपोज करो कि हमने एक ईमेल कंपोज किया। ठीक है दोस्तों, ये ईमेल है, ये ईमेल आप एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, अपना फुल नेम हो गया, यूनिट आईडी नंबर हो गया, सबमिशन डेट हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया। अगर आपका पेमेंट कंफर्मेशन नहीं आया है तो इसमें आपने क्या लिखना है, यहाँ पे अगर पेमेंट कंफर्मेशन नहीं आया तो आपने यहाँ पे पेमेंट रेफरेंस नंबर जरूर लिखना है। ठीक है, ठीक है, पेमेंट रेफरेंस नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये सारी ईमेल आप उनको सेंड कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्तों, इतना टाइम नहीं है एपीएस सेंटर के पास कि वो आपकी ईमेल का रिप्लाई कर सकें। जब आप उनको ये फुल इंफॉर्मेशन भेज दोगे तो अगर चांसेस हैं कि वो आपका जो फाइल है वो ये फुल इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट मैच करके देख लें और ये आपका स्टेप प्रोसेस जो है थोड़ा बूस्ट अप कर सकता है। तो एक लेंथी ईमेल आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो टाइटल लिखना है इसका वो ये लिखना है कि एपीएस सर्टिफिकेट फॉलो अप, यूनिक आईडी नंबर आपको जरूर लिखना है, क्योंकि अगर एपीएस ऑफिसर सिस्टम में आपका ईमेल देखता है और जब आपका वो यूनिक आईडी नंबर देखेगा, उनके लिए ये थोड़ा फास्ट हो जाता है आपकी फाइल को अप्रोच करना। ठीक है, तो ध्यान रखना है, लेंथी ईमेल नहीं लिखना है, कुछ भी उसमें रीज़न नहीं लिखना है कि मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी मुझे फोर्स कर रही है ये वो, तो उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका ये है कि वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपरली उसको वेरीफाई करना चाहते हैं। ऑलराइट, तो इसमें आपको कम से कम कंटेंट लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट, जो आपकी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो लिखनी है, क्योंकि वो खाली आपकी ईमेल से देख नहीं सकते कि किसकी फ़ाइल है। आप इमेजिन करिए कि उनके पास हज़ारों फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, जब आपको वो मेन इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। तो उनके पास आपका नाम चला गया, यूनिक आईडी नंबर, सबमिशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। अगर पेमेंट आपका अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है तो पेमेंट रेफरेंस नंबर चला गया। ठीक है, अगर पेमेंट रेफरेंस नंबर आप डाल रहे हो, पेमेंट के लिए आप ईमेल कर रहे हो कि मेरा पेमेंट अभी मैच नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा डिफरेंट लिखना पड़ेगा। जैसे ये तो हमने लिख दिया वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आई वुड लाइक टू नो अबाउट माई पेमेंट स्टेटस बिकॉज आई हैवंट रिसीव any email about my payments successfully being matched. If there is any document required, please let me know so I can send my payment slip again in the email or via post to APS center. ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हैं जिससे आपका जो APS सर्टिफिकेट है वो थोड़ा बूस्ट हो सकता है प्रोसेस। ऑलराइट, तो दोस्तों आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, ये आप कॉपी कर सकते हो और इसको मैं कॉपी करके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको कॉपी करना। और
और इनको आपने ईमेल ऐसा भेजना है, उसका रिप्लाई का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ऑलराइट, क्योंकि वो आपको ईमेल में रिप्लाई कभी भी नहीं देंगे। आपको कॉल आएगा डायरेक्ट दिल्ली से अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। और मेरे 2 मंथ्स इसीलिए ले गए हैं क्योंकि मैंने आपको अर्लियर दिखाया था कि मेरे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे मेरी फाइल से, जो मैंने इनको हार्ड कॉपी भेजे थे, तो उनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिसिस है। इवन मैंने तो एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं भेजा था, तो वो भी मिस हो गया था मेरी फाइल से, तो उसके लिए भी इन्होंने ईमेल भेजा था। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।